नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के साथ। वज़ीर दाखिला अमित शाह का 2 रोज़ा जम्मू दौरा शुरू। एलजी से मुलाकात के अलावा सिक्योरिटी सूरत हाल का लेंगे जायजा। सीआरपीएफ जवानों के साथ मनाएंगे राइजिंग डे। बीजेपी की हिमायत वाली हुकूमत में हुई पंडितों की माइग्रेशन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा कि कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए हैं तरह तरह के झूठ। पंडितों के अलावा मुसलमान और सिखों का भी हुआ कत्ल। कश्मीर में हलाकतों और कत्लेआम में मुलविस लोगों को बेनकाब करने के लिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन किया जाए कायम। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का बयान, कहा हक़ाइक़ सामने लाकर कसूरवारों को दी जाए सजा। पीआरओ के डायरेक्टर जनरल ने लिया जवाहर टनल की तजदीद व मरम्मत के काम का जायजा। कहा फायर फाइंडिंग, सीसीटीवी और दीगर तमाम सिस्टम किया जाएगा अपग्रेड। रिकॉर्ड मुद्दत में कल खोला जाएगा जोजिला पास। जिला गांदरबल को बांडीपुरा से जोड़ने वाला अहम पुल बरसों से नहीं हो रहा मुकम्मल। 2014 से नहीं हुआ कोई काम। मुसाफिरों को सख्त दिक्कतों का है सामना। करीपामपुर में मौजूद सीमेंट फैक्ट्रियों की वजह से फिजाई आलूदगी में काफी इजाफा। इलाके के लोग नकल मकानी पर मजबूर। गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्रियां चलाने का इल्जाम। बारामूला में 32 बरस बाद कश्मीरी पंडितों ने मनाया स्वामी करालाबिब का यौम पैदाइश। आश्रम की तजदीद व मरम्मत के बाद खास तकरीब का एहतमाम। बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों की शिरकत। मकामी मुसलमानों के ताउन पर अदा किया शुक्र। त्राल और उधमपुर के कई सरकारी स्कूलों में अहम सहूलियात का फुकदान। करीब तलबा की तालीम हो रही है मुतासिर। मुताल्लिका हुकाम ने कहा मसाइल हल करने की करेंगे कोशिश। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जोश खरोश के साथ मनाया गया रंगों का खूबसूरत त्यौहार होली। मुल्क की हिफाजत कर रहे जवानों ने भी मनाई होली। कहा घरों से हैं दूर मगर मुल्क की हिफाजत सबसे अहम। जरासीम कुश अद्वियात के लिए सिर्फ चंद कंपनियों का किया गया रजिस्ट्रेशन। शोपियां पेस्टिसाइड्स एसोसिएशन का इल्जाम। अद्वियात की पाई जा रही है सख्त किल्लत। काश्तकार ब्लैक मार्केटिंग का खमियाजा भुगतने पर मजबूर। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी यूसुफ ने कहा कश्मीर से पंडितों की हिजरत तारीख का सहबाब। इसके लिए कांग्रेस, एनसी और हुर्रियत जिम्मेदार। सूफी उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे जिसमें उन्होंने पंडितों की हिजरत के लिए जगमोहन और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। टनमर्ग के छांदल वानीगाम में बरसों पहले करोड़ों रुपए की लागत से अस्पताल तामीर किया गया जो अब तक लोगों के किसी काम नहीं आया। छांदल वानीगाम के लोगों का कहना अस्पताल न होने की वजह से उन्हें 20 किलोमीटर दूर टनमर्ग अस्पताल का करना पड़ता है रुख। उन्होंने कहा सरकार और महकमा सेहत के दरवाजे खटखटाने के बावजूद इस जानिब कोई तवज्जो नहीं। त्राल के गढ़पुरा में मौजूद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में जगह की कमी की वजह से तलबा को सख्त मुश्किलात का सामना। लोगों का कहना है स्कूल इमारत पहले ही खस्ताहाली का शिकार। कई बरस पहले स्कूल के लिए एक इमारत तामीर की गई। ताहम जमीन मालिक ने मुआवजा न मिलने पर इमारत को अपने कब्जे में रखा है। लोगों ने इंतजामिया से मदाखलत की अपील की है। जिला उधमपुर रामनगर के चक बारलियाता गवर्नमेंट हाई स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। 3 छोटे छोटे कमरों में 250 तलबा व तालिबात पढ़ाई पर मजबूर हैं। इस स्कूल में टॉयलेट भी नहीं है। स्कूल के मास्टर मोहनलाल ने भी कई मसाइल होने का एतराफ किया। मुल्क भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर यूटी में भी होली के रंगों में रंग गई। जम्मू में भी रंगों का त्यौहार काफी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। सुबह से ही लोग खासतौर पर नौजवान एक दूसरे पर रंगों की बारिश करते देखे गए। जिला कुपवाड़ा के जांगली कैंप में सीआरपीएफ की 162 बटालियन से वाबस्ता एहलकारों ने होली का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया। जवानों ने एक दूसरे पर रंगों की खूब बौछार की। हुब्बुल-वतनी की गाए गीत। जवानों ने एक दूसरे में मिठाइयां की तकसीम। चिनाब ब्रिगेड टाइगर डिवीजन के जेर इत्माम परगवाल बटालियन ने रंगों का त्यौहार होली जोश व खरोश से मनाया। जवानों ने परगवाल के दूरदराज इलाके के शहरियों के साथ बांटी होली की खुशियां। तकरीब का मकसद अवाम के साथ इजहार यकजहती।
जिला पुंछ में भी 2 बरस बाद रंगों का त्यौहार होली धूमधाम से। यहाँ सबसे बड़ी तकरीब पुंछ सिटी के गीता भवन में मुनक्किद। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। सनातन धर्म सभा के सदर और आरएसएस पुंछ रोहित बिस्कोत्रा के अलावा डीसी इंद्रजीत ने इस तकरीब में लिया हिस्सा। मुल्क भर में होली की धूम। पूरे जोश खरोश के साथ मनाया गया रंगों का त्यौहार। लोगों ने एक दूसरे को दी होली की मुबारकबाद। होली पर भोपाल में दिखाई दिया यकजहती का रंग। मुस्लिम मोहल्लों में मुस्लिम समाज के लोगों ने होली खेलने वालों को मुहैया किया पानी। सीएम हाउस समेत हर जगह खेली गई होली। उत्तर प्रदेश में हर जगह होली की धूम। रंगों में रंगे हुए लोग फिजाओं में उड़ाए गुलाल। बिहार में होली का जश्न। कहीं कुर्ता फाड़ होली का हुड़दंग तो कहीं उड़ाए गुलाल। होली की धुनों पर जमकर नाच रहे थे लोग। कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच गुलाम नबी आजाद ने आखिरकार सोनिया गांधी से की मुलाकात। कहा तंजीम को मजबूत करने पर हुई बात। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कहा हमने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में भी लिया था हिस्सा। गुलाम नबी आजाद ने कहा आज हुई मुलाकात में मजीद बातचीत हम मीडिया के सामने नहीं बता सकते। मीटिंग के बाद मीडिया से कल उन्होंने की थी ये बात। कल उन्होंने की थी मीटिंग। कपिल सिब्बल की लीडरशिप की तब्दीली वाले बयान पर गुलाम नबी आजाद का तबसरा। कहा इस्तीफे की पेशकश के वक्त हम सबका मुत्तफिका फैसला था कि सोनिया गांधी की लीडरशिप से नहीं है कोई परेशानी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के हिदायतकार विवेक रंजन अग्निहोत्री को मिली Y+ सिक्योरिटी। वजारत दाखिला ने Y+ सिक्योरिटी की फराहम। Y+ सिक्योरिटी पूरे हिंदुस्तान में होगी असरअंदाज। कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से इनखला पर मबनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों सुर्खियों में। 5 रियासतों में कांग्रेस की करारी हार के बाद नहीं थम रहा रस्साकशी का सिलसिला। साबिक कांग्रेस लीडर और G23 के नेता लीडरशिप की तब्दीली पर दे रहे हैं जोर। कांग्रेस में आपाधापी के बीच गुलाम नबी आजाद की डॉक्टर कर्ण सिंह से मुलाकात के बाद आजाद ने बस ये कहा कि वो कर्ण सिंह को होली की मुबारकबाद और नई ख्वाहिशात का इजहार करने आए थे। आला क़यादत पर हमला करके G20 लीडर कांग्रेस को कर रहे हैं कमजोर। वीरप्पा मोइली ने कहा सोनिया गांधी चाहती है पार्टी के अंदर इस्लाहात। गुजरात में स्कूलों में अब भगवत गीता का दिया जाएगा दरस। गुजरात के वज़ीर तालीम जेतू वघानी का ऐलान। नई तालीमी पॉलिसी पर अमल दरामद के हिस्से के तहत स्कूली निसाब में आइंदा तालीमी साल से भगवत गीता को शामिल किया जा रहा है। दर्जा 6 से 12 तक के तलबा को भगवत गीता पढ़ाए जाने का सरकार का मंसूबा। तलबा की दिलचस्पी और शऊर को पेश नजर रखते हुए तालीमी मवाद रखते। झारखंड राजभवन ने झारखंड मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग प्रिवेंशन बिल वापस कर दिया। राजभवन की तरफ से कहा गया है हुकूमत को इस बिल में भीड़ की सही तशरीह करनी चाहिए। बिल में 2 या 2 से ज्यादा अफराद के ग्रुप को मॉब या हुजूम करार दिया गया, जिस पर राजभवन ने एतराज किया है। साथ ही हुजूम की सही तशरीह करने और उसे बेहतर बनाने के लिए कहा गया है। झारखंड असेंबली ने गुज़िश्ता साल 21 दिसंबर को सरमाई इजलास के दौरान इस बिल को मंजूरी दी थी। इस बिल में यह तजवीज़ रखी गई कि किसी का समाजी या तिजारती बाइकआउट करना भी हुजूमी तशद्दुद तस्वुर किया जाएगा। बिल में हुजूमी तशद्दुद में किसी भी शख्स की मौत होने पर कसूरवार को उम्र कैद और 5 से 25 लाख तक जुर्माने की बात कही गई है। मालेगांव कब्रिस्तान बम धमाके की 16वीं बरसी मनाई गई। 32 अफराद हुए थे हलाक, 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। धमाके के इल्जाम में पुलिस ने मकामी नौजवानों को गिरफ्तार किया था। असल मुजरिमीन की गिरफ्तारी के लिए हर साल कुल जमाती तंजीम इंसाफ के लिए हमीदिया मस्जिद के सामने मुनक्किद किया गया एहतजाज।
तबलीगी जमात के मरकज पर लगा ताला 2 साल बाद खोल दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी मरकज के दरवाजे पर चिपका। फैसले के तहत मरकज की 4 मंजिलों को खोलने का दिया गया हुक्म। शब बारात के पेश नजर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज पर भी नजर डालेंगे। यूक्रेन का शहर लीव रूसी हमले की जद में। रूसी अफवाज ने नए सिरे से मिसाइल हमला और शेलिंग की। इसमें स्कूलों, अस्पतालों, रिहायशी इमारतों और शहरियों को बनाया गया निशाना। लीव पर किया गया हमला अब तक का सबसे मौलिक हमला। हमले के बाद घंटों तक धुएं के बादल। लीव के गवर्नर ने कई अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की। उन्होंने कहा रूसी हमलों का मकसद यूक्रेनी शहरी, बच्चे और खवातीन को निशाना बनाना, न कि फौजियों को। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मगरबी ममालिक की जानिब से रूसी अफवाज पर बच्चों को निशाना बनाने के इल्जाम की तरदीद की। सलामती काउंसिल में रूस के सफीर वासी निब्रिना ने कहा रूस ने कई बार इसकी तरदीद की है। रूस ने अमेरिका पर काउंसिल के मेंबरान पर जोर जबरदस्ती का भी इल्जाम आयद किया, जिसकी अमेरिकी सफीर लिंडा थॉमस ने रूस पर काउंसिल को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए इसके दावे को खारिज किया। आलमी रहनुमाओं ने रूस की जानिब से शहरी अहदाफ पर बार बार किए जाने वाले हमलों की तहक़ीक़ात का दोबारा मुतालबा किया। रूसी हमलों में स्कूलों, अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर फिज़ाई हमले शामिल। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा अमेरिकी हुक्काम मुमकिना जंगी जराइम का जायजा ले रहे हैं। अगर रूस की तरफ से शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाने की तस्दीक हो जाती है तो उसके बड़े पैमाने पर नताइज। वहीं रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारूफ ने कहा अमेरिका पर सनसनीखेज़ इल्ज़ाम आयद किया है। लारूफ ने कहा अमेरिका ने पूरी दुनिया में 300 से ज़्यादा कीमियाई तजुर्बेगाहें बनाई हैं, जिनमें यूक्रेन पेंटागन का सबसे बड़ा मंसूबा। रूसी एजेंसी आरटी के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा हम इस मसले के तवज्जो के लिए बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन और सलामती काउंसिल पर डालेंगे दबाव। सरगेई लारूफ ने कहा यूक्रेन के लिए हथियारों पर मुश्तमिल कोई भी सामान रूसी मुसल्लह अफवाज के लिए कानूनी हदफ होगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा दूसरे ममालिक से S-300 मिसाइल सिस्टम की यूक्रेन को मुंतकली कानूनी नहीं, मॉस्को इसकी इजाज़त नहीं देगा। रूस की जानिब से यूक्रेन में जारी जंग के नतीजे में कीव में सरोगेसी के जरिए पैदा होने वाले कई मासूम बच्चे अपने वालिदैन के अभी तक है मुंतज़िर नर्सें रख रही हैं। इन बच्चों का खास ख्याल। बरतानवी नशरियाती स्काई न्यूज के मुताबिक कीव में शेल्टर होम्स में 20 से ज्यादा सरोगेट शीरख्वार बच्चे वालिदैन का कर रहे इंतजार। इनमें बहुत से बच्चों के वालिदैन का ताल्लुक गैर मुमालिक से। हमले की वजह से वो यहां आने पर यूक्रेन की फिजाई हुदूद को हिफाजती वजूहात की बिना पर तिजारती परवाजों के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे शहर में बच्चे फंस गए हैं। बच्चे अपने बायोलॉजिकल वालिदैन का कर रहे हैं इंतजार। फ्रांस, स्पेन और पोलैंड के हजारों नेटो अफवाज ने नॉर्वे में बड़े पैमाने पर मशक़ की। तीनों ममालिक के अफवाज ने टैंक बख्तरबंदकारियों की मदद से मॉक बैटल का किया इनेकाद। ये मशक़ 2 हफ्तों तक जारी रहेगी। इसमें यूरोप और शुमाली अमेरिका के 25 से ज्यादा ममालिक के तकरीबन 30,000 फौजी हिस्सा लेंगे। नेटो ने इस मशक़ को कोल्ड रिस्पॉन्स का नाम दिया है। इसमें 200 तैयारियां और 50 जंगी जहाज शामिल हैं। वहीं इस बात को खारिज किया गया कि इस मशक़ का ताल्लुक यूक्रेन पर रूस के हमले से नहीं है। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में एक मुसाफिर बस पर फायरिंग का वाक़या, 2 अफराद हलाक, 2 जख्मी। पुलिस ने ट्विटर पर दी जानकारी। फायरिंग पुलिस हेडक्वार्टर के बिल्कुल करीब एक ट्रांजिट बस पर हुई। पुलिस ने बताया मौके पर ही एक शख्स की मौत वाक़ई हुई, जबकि दीगर एक की मौत अस्पताल जाते वक्त। फायरिंग वाक़े में जख्मी 2 अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया। हुक्काम ने कहा शूटर को हिरासत में ले लिया गया, तफ्तीश जारी। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 पर यूक्रेन जंग का साया। फीफा ने रूस को प्लेऑफ मैचों से बाहर का रास्ता दिखाया। रूस ने फीफा के फैसले के खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की। ताहम इन तमाम सूरत हाल के बीच कतर में वर्ल्ड कप की तैयारियों को हतमी शक। दोहा में स्टेडियम के बाहर खूबसूरत सड़क के किनारे लगे दुनिया के कई ममालिक के झंडों से रूस का झंडा हटा दिया गया। पोलैंड के खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर के बाइकआउट की धमकी दी।
शब बारात की तनाजुर में उलमाए कराम की नौजवानों से अपील, पुरअमन तरीके से शब गुजारने की अपील, इबादत में मशगूल रहने और खुराफात से दूर रहने की अपील। नाबीना और माजूर अफराद के साथ पुलिस कमिश्नर ने खेली होली। पिंपरी चिंचवाड़ के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में खेली गई होली। नाबीना और माजूर अफराद के साथ बांटी गई खुशियां। रंगों का ये त्यौहार अमरावती में बड़ी मसरत का इजहार करते हुए मनाया गया। अमरावती के रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा और उनके शौहर रवि नारायण ने मेल घाट में आदिवासियों के साथ मनाई होली। 3 दिनों तक आदिवासियों के साथ होली मनाएंगे। दोनों ने आदिवासियों के साथ होली की पूजा की। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा आदिवासियों के साथ रिवायती रक्स करती आई नजर। मालेगांव शहर में शब बारात की इबादतों का खास इनेकाद। शहर के 8 कब्रिस्तानों में लाखों लोग अपने मरहूमीन की कब्रों पर जाकर ईसाल सवाब के लिए मांगते हैं दुआएं। मालेगांव शहर मुल्क का वाहिद ऐसा शहर जहां पर बड़े पैमाने पर शब बारात के मौके पर लोग कब्रिस्तान पहुंचते हैं। सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाते हैं, वॉच टावर लगाए जाते हैं, बम स्क्वाड के जरिए बार बार चेकिंग की जाती है। कर्नाटक भर में होली का जश्न पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से मुतासिर हुआ था। जश्न इस मरतबा धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली का त्यौहार बेलगाम में होली का जश्न अपने शबाब पर। खूबसूरत त्यौहार, रंगों के त्यौहार। होली के मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की जा रही है। होली के मौके पर पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त अपनी शिकायतें दूर करते हैं, गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। होली के जश्न में डूबा रहा मुल्क। जुमा मुबारक के साथ साथ शब बारात की जलालत शान और अज़मत मुकाम के पेश नज़र उम्मत मुस्लिमा इबादत का खास एहतमाम करें। अहादीस मुबारका के मुताबिक जिन 4 रातों में इबादत करने से अल्लाह ताला की रहमत और बरकत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उनमें शब बारात भी शामिल। होली और शब बारात के एक साथ आने से सिक्योरिटी इंतजामात का भी खास ख्याल रखा गया है ताकि अमन अमान की सूरत बहाल रहे, दोनों त्यौहार बहुस्न खूबी मनाए जा सके। कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़ा बरकरार। 400 से ज्यादा लड़कियों ने क्लासेस का बाइकआउट किया। रियासत के जनूबी केंद्रा जिले के पुत्तूर में पेश आया वाकया। पुत्तूर की अपन आंगड़ी PU कॉलेज का वाकया। कर्नाटक रियासती हुकूमत का सालाना बजट। अक़लियती महकमे के बजट में 154 करोड़ 85 लाख का इजाफा। इस बार अक़लियती महकमे के लिए 1401 करोड़ 69 लाख रुपए मुख्तस। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद। नांदेड़ में एक अहम मुशावरती मीटिंग का इनेकाद। नौजवानों को नौकरियों के बारे में मालूमात फराहम करने का किया गया फैसला। रोजगार से मुताल्लिक चार्ट्स बनाकर शहर के अवामी मुकामात पर नस्ब करने का फैसला। आला तालीम हासिल कर रहे तलबा को बड़ी कंपनियों में मुलाजमत हासिल करने के लिए जो दुश्वारियां पेश आ रही हैं, उन्हें भी दूर करने की कोशिश करने के बारे में तबादला ख्याल। इसी तरह करियर काउंसलिंग से मुताल्लिक रहनुमाई करने का इरादा। तेलंगाना भर में जोश खरोश के साथ होली का त्यौहार। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने सनत नगर में होली फेस्टिवल में की शिरकत। इस दौरान रियासती वजीर ने लोगों के साथ मिलकर किया रक्स। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने भी होली का जश्न मनाया। पोचाराम श्रीनिवास ने अहले खाना के साथ घर पर ही होली मनाई। उन्होंने कहा, होली का ये त्यौहार बदी पर नेकी की जीत की अलामत। तेलंगाना में शर्मिला की पदयात्रा जारी है। शर्मिला की प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा यादगिरी मुंगेर में चल रही है। अवाम के मसाइल से वाकफियत हासिल करने और TRS हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों से अवाम को वाकिफ करवाने के लिए शर्मिला पदयात्रा कर रही हैं। तेलंगाना में दर्जे हरारत में हुआ है बेतहाशा इजाफा। आइंदा 2 दिनों तक रियासत भर में ऑरेंज अलर्ट जारी। बेशतर अजला में दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री का इजाफा। अवाम से बिलावजह घरों से बाहर न निकलने की महकमा मौसमियात की अपील। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 63 नए मामले। पिछले 24 घंटों के दौरान 100 मरीज सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। रियासत भर में 777 एक्टिव मामले। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 75 नए मामले। जिला अनंतपुर में सबसे ज्यादा 23 मामले। पिछले 24 घंटों के दौरान 46 अफराद को अस्पताल से
छुट्टी। शब बारात के पेश नज़र हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद को कुमकुमों से रोशन किया गया। शब बारात के पेश नज़र महकमा पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के खुसूसी बंदोबस्त। दिल्ली और पंजाब में शानदार कामयाबी के बाद अब आम आदमी पार्टी जनूबी हिंद की रियासतों में अपना असर और रसूख दिखाना चाहती है। 14 अप्रैल को आप के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हैदराबाद का करने वाले हैं दौरा। साउथ सेंट्रल रेलवे को रवा माली साल में रिकॉर्ड सतह पर 10,000 करोड़ रुपए की आमदनी। अहदेदारों ने बताया एक साल के दौरान 112.51 मीट्रिक टन अशिया को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर मुस्लिम तंजीमों का नमाज जुमे के बाद विजयवाड़ा में एहतजाज। मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने स्याह पट्टियां बांधकर किया एहतजाज। मुस्लिम खवातीन के साथ इंसाफ का मुतालबा। जगन हुकूमत के खिलाफ बेरोजगार नौजवानों का विजयवाड़ा के दासरी भवन पर एहतजाज। पदयात्रा के दौरान अवाम से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा। नया जॉब कैलेंडर जारी करने की हुकूमत से अपील। आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम पोर्ट को खांगियाने के खिलाफ कुल जमाती लीडरों का एहतजाज। तेलुगु देशम कांग्रेस और बाएं-बाजू जमातों के लीडरों और कारकुनों ने कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड में पेश आई बदउनवानी की जांच होगी। जगन हुकूमत के सेक्रेटरी ने ताज़ा अहकाम जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड में पेश आई बदउनवानी की सीआईडी के जरिए जांच होगी। ईपीएफओ की शरह सूद में कमी के खिलाफ विजयवाड़ा में सीआईटीयू की जानिब से मजदूर तंजीमों की जानिब से एहतजाज। विजयवाड़ा के लेनिन सेंटर पर मजदूर तंजीमों ने दिया धरना। एहतजाजी मजदूर तंजीमों के जिम्मेदारों ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर सख्त नाराजगी का किया इजहार। आंध्र प्रदेश में ऑटो ड्राइवर्स पर आयद करदा जुर्मानों में लगातार इजाफा। बरहम ऑटो ड्राइवर्स ने विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर दिया धरना। आईएफटीयू की क़यादत में धरना। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नूल की जानिब से माजूरीन में व्हीलचेयर तकसीम। एसडीपीआई के हल्का कर्नूल के इंचार्ज जहांगीर ने जानकारी दी। एसडीपीआई हमेशा फलाह बहबूद के कामों में पेश। स्पीड न्यूज में इतना ही। आदाब।